मार के तरी मोमिन अब मैं बिला तखीर बिला तमहीद दावत खताब देना खतीब पाकिस्तान मुकर्रर ईशान सरमाया सुन्नत मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना हफीज अहमद कादरी साहब को वे अपने नूरानी वैदानी अरफान खताब थे हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमान। अल्लामा साहब के इस्तकबाल नारों की गूंज में कहे नारे तकबीर, थोड़ी जी मोहब्बत का मुजाहरा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, महफिल मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत। नकीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल करीम अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम अल हाफ़िज़ अल कारी हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहिब किधर बैठे? अभी तक नहीं पहुंचे? माशाअल्लाह बैठक में बैठे हैं, शायद नमाज पढ़ रहे हैं। और आज की इस महफिल पाक में शरीक होने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामानी रसूल, मुहिब्बानी असहाब व आली रसूल, खादमानी औलिया व सालिहीन और आज की इस पुर ईमान, पुर रौनक, पुर बहार महफिल पाक में शरीक होने वाले जुमला मेहमानानी ग्रामी कदर, मुझे नाम नहीं बताए गए। तसव्वुर ख्याल साहब आप बता रहे थे कि आप जा रहे सरगोदा, अभी थोड़ा इंतजार है जी। माशाअल्लाह तसव्वुर ख्याल, ये तसव्वुर ख्याल ये जोड़ दो लफ्जों का, तसव्वुर का मतलब भी ख्याल ही है, डबल ख्याल। माशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाए। आज की ये महफिल पाक ज़ेरे सदारत मोहतरम मास्टर खिज़र हयात हरल साहिब और इसी तरह हमारे भाई मोहतरम हाजी मास्टर नासिर अली साहिब और ज़ेरे क़ियादत मोहतरम अल्लाह दिता सांगरा, अल्लाह दिता साहब सांगरा और इसी तरह ज़ेरे क़ियादत मोहतरम हाफिज़ अल्लाह यार चट्ठा साहिब और माशाअल्लाह ज़ेरे निगरानी मलक मोहम्मद खान साहिब सांगरा, मार जुल्फ़कार अली हरल साहिब और मोहतरम नासिर अली चट्ठा साहिब माशाअल्लाह। और इसमें मेहमानानी खसूसी की लिस्ट भी है, जिसमें मार गुलाम अली साहिब आप सरगोदा माशाअल्लाह, मार लियाकत अली सपरा, मियाँ अल्लाह यार साहिब, मियाँ कासम ज़िया साहिब, मियाँ ज़फ़र अब्बास साहिब, मियाँ आरफ अली साहब, मियाँ मोहम्मद हयात साहिब और हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहिब। तो इसी तरह अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं उससे माजरत खा हूँ। अब मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि सबका नाम आ जाए। अब जिनका नाम नहीं आया, अल्लाह रसूल की बारगाह में उनका नाम पहले से मौजूद है, ऐसी बात है। अल्लाह ताला आप सबका भला करे। ये मुबारक महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
यौम पैदाइश के हवाले से ये महीना जाना और माना जाता है। और इस महीने का नाम क्या है? रबीउल अव्वल। रबी का माना बहार। बाज लोग पूछते हैं कि भाई खुशी मनानी चाहिए कि नहीं। बाजों को डाउट होता है, शक होता है कि खुशी इस महीने में मनानी चाहिए या नहीं। जो महीना हजूर की विलादत का है उसको कहते ही रबी है। अगर खुशी नहीं मनाती तो नाम बदल दो, तो फिर नाम बदल दो। रबीउल अव्वल कहते भी हो और खुशियां भी नहीं मनाते। अगर नाम इस महीने का रबीउल अव्वल है, रबी का माना बहार, जशन, फरहत, मुसर्रत। अल्लाह ने अपने हबीब की विलादत के लिए, माशाअल्लाह अरशद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की विलादत के लिए जिस महीने को मुंतखब किया, तो जिसमें बहार का माना पाया जाता था वो महीना चुना। ये इशारा था कि क़यामत तक अब ये महीना रबीउल अव्वल कहलाएगा, बहार का महीना, मुसर्रत और खुशी का महीना कहलाएगा। मेरी बात समझ। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए, आमद मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो महीना, तसव्वुर ख्याल साहब, जो महीना मुंतखब किया वो रबीउल अव्वल का मुंतखब किया। और जिस दाई के हाथ, बल्कि इससे कबल ये बात समझे कि जिस दिन मेरे आका पैदा हुए उस दिन का नाम क्या है? पीर। पीर इसका नाम हालांकि सोमवार है। हम पीर क्यों कहते हैं? अहले मोहब्बत, अहले ताल्लुक, अल्लाह वाले, उन्होंने इस दिन को पीर का नाम दिया कि इस दिन मेरे आका पैदा हुए थे। तो आका की पैदाइश की निस्बत से ये दिन सारे दिनों का पीर हो गया। और फिर मेरे आका जिस वक्त पैदा हुए, जिस लम्हे, वो वेला, वेला ही कहते ना पंजाबी में, जिस वेले मेरे आका पैदा हुए उस वेले को कहते हैं नूर पीर दा वेला। या कोई कह देता नूर ज़हूर दा वेला, नूर पीर दा वेला, नूर ज़हूर दा वेला। और फिर जिस दाई के हाथ, जो दाई चुनी गई मेरे आका की, उस दौर में रवाज था कि बच्चे शहरी आबादी से दूर खुली फजा में पलते थे पहले 2 साल, मगर मेरे आका वहां पर 4 साल। और जिस दाई के हाथ उधर उस कबीले में गए गुलाम अली साहब, उस दाई का नाम हलीमा सादिया। सादिया बख्तों वाली, माना इसका क्या? बख्तों वाली, किस्मत वाली, नसीबों वाली। और जिस कबीले में गए उस कबीले का नाम कबीला बनु साद, बख्त वाला कबीला। क्या? बख्त वाला कबीला। तो आका अलैहिस्सलाम की आमद की निस्बत जिस शय के साथ हो गई, अल्लाह ने उसमें फजल, उसमें बरकत रख दी, उसमें बरकत रख दी। अब ये जो दिन है ना, ये दिन वैसे तो हर दिन यौमे विलादत, हर रात शबे विलादत है, हर महीना शबे, क्योंकि महीने, दिन, साते, घड़ियां, ये सब हुजूर की वजह से, सब हुजूर का है, सब हुजूर का है। तो दिन तड़पता था कि मौला तेरा महबूब मुझ में पैदा हो, रात तड़पती थी कि मौला तेरा महबूब मुझ में आए। ये दिन रात भी हुजूर के गुलाम है। ये अकीदा हमारा अहले सुन्नत का क्या है? तसव्वुर ख्याल साहब कि आका अलैहिस्सलाम सय्यदुल खल्क, सारी मखलूक के आका, सारी मखलूक के आका मौला। अब जब सारी मखलूक के आका और सरदार आका हैं हजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दिन भी अल्लाह ने तख्लीक किए हैं, पैदा किए हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। रातें भी अल्लाह ने पैदा की हैं। तो जब हर मखलूक के आका मौला हुजूर हैं, तो गोया दिन भी हुजूर के गुलाम, रातें भी हुजूर की गुलाम, सातें, घड़ियां और लम्हात भी हुजूर के गुलाम। दिन, हफ्ते, साल, महीने और ज़माने और कुल मकान
हर शय हजूर की गुलाम, जमीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वसतों तक जिसका मालिक और खालिक खुदा है, हर वो शय हजूर की गुलाम। फर्शी हजूर के गुलाम, अर्शी हजूर के गुलाम, जमादात हजूर के गुलाम, नबातात हजूर के गुलाम, हैवानात हजूर के गुलाम, चरिंद परिंद हजूर के गुलाम, हर मादी शय और गैर मादी शय, हर जानदार और गैर जानदार, हर खुश्क और तर, और हर जीरू और गैर जीरू, वो जाहिर में हो वो बातिन में हो, वो आंखों से नजर आए या आंखों से छुपी हो, वो जमीन के ऊपर है या जमीन के बाहर, हर शय हजूर की गुलाम। पानी हजूर के गुलाम, हवाएं हजूर के गुलाम, दरख्त और पत्थर हजूर के गुलाम, इसी तरह दिन और रात भी हजूर के गुलाम। तो दिन तड़पते थे, दिन तड़पता था कि मौला ये शरफ मुझे मिल जाए, तेरा महबूब मुझ में आए। रात तड़पती थी कि मौला ये शरफ तुझे मिले, तेरा महबूब मुझ में आए। तो अल्लाह ने फरमाया कि दिन ए रात, अगर दिन में महबूब को भेजूं तो रात तड़पती रहेगी, और रात में भेजूं तो दिन तड़पेगा। अल्लाह ने चाहा कि दोनों को फैज मिल जाए, दोनों को शरफ मिल जाए। अल्लाह ने लम्हा और वेला वो चुना जब रात जा रही थी, दिन आ रहा। नाराए नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत। तो आका की विलादत का वो लम्हा जब रात गुजर रही थी और अभी रात के असरात अभी बाकी थे, और दिन आ रहा था और दिन भी शामिल हो गया, उसके असरात भी शामिल हो गए, तो उस लम्हे नूर का तड़का और हर सू धूम मच गई, फर्श से लेकर अर्श तक हर तरफ धूम मची। मशरक के परिंदे मगरब की तरफ दौड़े आए, मगरब के मशरक की तरफ दौड़े और एक दूसरे से मिलकर मुबारकबादियां देने लगे। पत्थरों, हवाओं, समंदरों और पानियों में हलचल पैदा हो गई और मुबारकबादियां हो गई। पानी की, समंदरों की मछलियां, अहादीस में आता है, जिस लम्हे ये नूर का तड़का हुआ, समंदर की मछलियां पानी से उछलती थी, कूदती थी, जंप करती थी और आमदे मुस्तफा की मुबारकबादियां देती। तो हर सू नूर और निगहत की फिजाएं पैदा हो गई। तो ये हजूर के सदके से, आका सलाम के सदके से। तो मेरे आका जब पैदा हुए, उनकी आमद की निस्बत अगर वक्त को मिली तो वक्त अजीम हो गया, वक्त अजीम। देखे ना, जब हजूर को शबे मेराज रात ज़हन में आई, भाई बात समझ आ रही जी लाली साहब, जब मेरे आका, ये बात शायद आपके लिए नहीं है, शायद आपके लिए नहीं है, जब मेरे आका मस्जिद अक्सा में ले जाएगा, सवाल पैदा होता है कि उधर क्यों गए? बुलाया तो अल्लाह ने है कि मेरे पास लाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे पास लाओ। तो क्या मस्जिद अक्सा की तरफ से कोई दरवाजा है, रास्ता है उधर? वहीं से उठा लिया जाता, वहीं से हुजूर को उठा लिया जाता। तो राख पर सवार थे, वहीं से सीधा आसमानों की तरफ चले आते, मगर नहीं, फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को सवार करा के करके पहले मस्जिद अक्सा में। इसमें हिकमत क्या? हम ये तो सुनते हैं कि उधर गए, मगर क्यों गए, क्यों ले जाए गए? वो इसलिए, जैसा कि मैंने पहले इशारा किया, हर शय हजूर की गुलाम, नबी हजूर के गुलाम, हर नबी, हर रसूल, जिसको भी अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया, अभी आप सुनेंगे, उसी को बनाया जो इंसानी रूहों में सबसे ज्यादा हजूर के करीब थे, आका के मुताल्लिक थे, जिनका ताल्लुक सबसे ज्यादा हजूर से था। हर नबी जिस जमाने में गया, दो ड्यूटियां थी, एक आने वाले नबी आखिर ज़मां की खबरें दे,
उनके डंके बजाए, और दूसरा उनके मिशन की मदद करे, यानी तौहीद का दर्स दे, लोगों को वासिल बिल्लाह करे और आने वाले नबी आखिर ज़मां की खबरें दे। हर नबी हजूर की मोहब्बत में तड़पता था, हर नबी हजूर की चाहत में, हजूर के दीदार के लिए, हजूर का ज़माना पाने के लिए हर नबी मचलता था। यही वजह है कि रिवायात में आता है कि 7,000 अंबिया रसूल के मज़ारात मक्का में, भाई मक्का में, उधर भी है, मक्का में, खाली मक्का में। क्यों? नबी भेजे गए किसी खास कौम की तरफ, किसी खास खित्ते की तरफ, मगर उन्हें खबर हो गई थी वो नबी आखिर ज़मां जिनकी खबरें देने के लिए, जिनके डंके बजाने के लिए हमें भेजा जा रहा है, और जिनका स्टेज तैयार करने के लिए कि वो आएगा, हमें भेजा जा रहा है। वो नबी आएगा तो इस वादी में आएगा, मक्का में पैदा होगा, यहां पर उनकी पैदाइश होगी। तो नबी अपने अपने इलाकों से हिजरत करके 7,000 अंबिया रसूल, हजारों अंबिया रसूल वहां पर आकर आबाद हो गए थे। उनके वतन वो नहीं थे, बस हजूर की मोहब्बत, हजूर की चाहत, हजूर की होप उन्हें वहां पर खींच कर लाई। और रिवायात में आता है 700 अंबिया रसूल के मज़ारात सिर्फ हतीम काबा में, हतीम में, और 70 के मज़ारात मुताफ पे, कुछ के मुज़दलिफा के मुकाम पर, कुछ को, और कुछ दर्जनों अंबिया रसूल के मज़ारात वो हैं वो मिना के मुकाम पर, मुख्तलिफ रास्तों पर। नबी इधर आए, बस गए और इंतजार करते थे कि मौला तेरे महबूब का ज़माना मिल जाए, और अगर ज़माना ना मिले तो हम यहीं पर दफन हो जाए, यहीं पर हमारे मज़ार बन जाए। वो आने वाला महबूब नबी जब पैदा हो, चलो दीदार अगर ना भी हुआ, उनके कदमों में रहने की जगह मिल जाएगी। लोगों, हर नबी तड़पता था दीदारे मुस्तफा के लिए, हर नबी तड़पता था ज़माने मुस्तफा के लिए। वो सारी जिंदगी हर नबी हजूर की मोहब्बत में दुआएं करते, इल्तिजाएं करते रहे, अल्लाह के हजूर मुनाजात करते रहे। कोई कहता रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कोई कहता रहा कि बारी ताला उम्मती बना दे, हमें उम्मती बना दे ताकि हम उन्हें देख, उनकी शान, उनकी शौकत तक ले, उनका ज़माना पाले। हर नबी तड़पता था, और नबी की दुआ असूल है, कभी रद्द नहीं होती। नबी की दुआ हाफिज साहब रद्द, उसमें ताखीर हो सकती है, यानी लेट हो सकता है मगर रात नहीं होती। शबे मेराज की रात उन सब नबियों की कुल दुआओं की कबूलियत की रात। फरमाया जिब्रील महबूब को इधर नहीं, पहले मस्जिद अक्सा में ले जा, उधर ले जा। मैंने सब नबियों को उधर जमा कर दिया, सब नबी मुंतजर हैं, मेरे महबूब को उधर ले जा। जिन्हें शौके दीदार था उनका वो शौक पूरा हो जाए, जिन्हें उम्मती होने का शौक था वो पीछे नमाज पढ़े मुक्तदी, जिन्हें मुलाकात का शौक था उनका वो शौक पूरा हो। अल्लाह ने कुल नबियों को वो जो तड़पते थे, सुलगते थे, रोते थे हजूर की मोहब्बत में, उनकी दुआओं की कबूलियत की रात बना दिया शबे मेराज। मेरे महबूब को इधर ले जा। ये मंजर और नजारा हाजी साहब ज़मीन पर था, ये मंजर और नजारा इधर जमीन पर था, मगर सिर्फ जमीनी मखलूक की हजूर की मोहब्बत करने वाली नहीं, फरिश्ते भी हैं। फरिश्ते ये मंजर तक रहे थे, फरिश्तों ने रश्क किया, उस रश्क में सारे वो रो पड़े। तफसीरे दुर्रे मंसूर में आता है कि जब इधर नबियों की मुलाकात हो रही थी और सब नबियों को जमा कर दिया, फरिश्ते रो पड़े। बैतुल मामूर अपने किबला का तवाफ करते थे, रोते थे, अर्ज करते थे कि मौला तूने मखलूक में आलमे बशरियत के चीता चीता नुमाइंदे नबी और रसूल जमा करके उन्हें तो महबूब की मुलाकात का शरफ दे दिया। हम भी तो मोहब्बत करने वाले हैं,
हम भी तो तेरे महबूब की मोहब्बत में तड़पने वाले हैं, मौला हमें भी ये शरफ दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों, नबियों को जमा किया बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक़सा में, आओ तुम जमा हो जाओ सिदरतुल मुंतहा पर। कुरान कहता है इस यक्ष सिदरा तमा यक्षा, जब सिदरा को एक ढांपने वाली शय ने ढांप, यानी फरिश्तों की इतनी कसरत हो गई दीदारे मुस्तफा के लिए, इतनी कसरत हुई कि फरिश्तों के नूर के साए में वो सारा सिदरा का दरख्त आ गया, उस तरफ इशारा किया। वही यक्ष सिदरा तना यक्षा, जब सिदरा को एक ढांपने वाली शय ने ढांप लिया, फरिश्ते इंसानों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो सब जमा हो गए सिदरातुल मुंतहा पर। फरमाया इधर जमा हो जाओ। नबियों के लिए तो कहा कि इधर से ले आओ, तुम्हारे लिए कहता हूं कि इधर से ले आओ। ये रूट बना देते जिब्रील, अब यहां से सिदरतुल मुंतहा की रास्ते से ले आओ, इधर से ले आओ। और जब सवारी मेरे आका की जब सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुंचेगी तो सवारी बदली के बहाने महबूब रोक लिया जाएगा, वहां पर कलाम होगा। जितनी देर महबूब ठहरा रहेगा, खड़ा रहेगा, तुम जी भर के दीदार कर लेना, इस पैकरे नूर की झलक कर लेना। इसलिए लोगों याद रखो, हर वो शय जिसको निस्बत हुजूर की मिली, जिसको ताल्लुक हुजूर का मिला, उसे कुर्बत मौला, उस पर फजल अल्लाह का हुआ, उस पर रहमत अल्लाह की हुई। और आज भी जब से अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक की है आज तक और क़यामत तक और उसके बाद तक, जिसको जो कुछ मिलेगा हुजूर के वास्ते और वसीले। अब मैंने बात शुरू की थी, मौजू कुछ मेरा और था हकी साहब, मगर मैं इधर निकल गया। अब मैं अपने मौजू की तरफ, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, उसकी तरफ पलट आता। ठीक है, तवज्जो है। अब सुनिए, अब जो बातें मैंने की, चलो इसी को मैं कोशिश करूंगा कि मौजू बना दूं। जो आया करीमा शुरू में मैंने तिलावत की, ये सूरह अल आराफ की आयत नंबर 157 है। मार गुलाम अली साहब, आयत नंबर 157, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उसके पस मंजर में यहूदो निसारा का जिक्र है। यहूदो निसारा को एक जाम हो गया था कि हिदायत सिर्फ हमें, हमारे पास है, ईमान सिर्फ हमारे पास है, हिदायत पर, ईमान पर वो है जो यहूदी हो या ईसाई। वो ऐसा कहते थे। अल्लाह ने उनके इस कौल को इस आयत में रद्द कर दिया। फरमाया हिदायत क्या है मैं बताता, ईमान किसका नसीब है मैं बताता। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, हिदायत और ईमान उन्हीं लोगों का मुकद्दर होगा जो इस रसूल की गुलामी, उनके कौल को रद्द कर दिया कि हिदायत ना ईसाइयत में है, हिदायत ना यहूदियत में है। हजरत ईसा भी हजूर के गुलाम, हजरत मूसा भी हजूर के गुलाम। तो हिदायत असलन ना यहूदियत में है ना ईसाइयत में है, हिदायत हजूर की गुलामी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, हिदायत उनको मिलेगी, ईमान उन लोगों का नसीब और मुकद्दर बनेगा कि महबूब जो तेरी गुलामी में आ जाए। और जिक्र कैसे किया, अर रसूल यत्तबिऊन रसूल, जो इस रसूल की गुलामी में आ जाए। अब यहां पर जरा रुक कर गौर करें, रसूल कहा, फिर साथ फरमाया ये रसूल वो है अन्नबी, जो कि नबी भी है, रसूल है। और रसूल ऐसा कि नबी है, और नबी ऐसा कि उम्मी है। खाली इतना कह दिया जाता कि इस रसूल की गुलामी करो, बस बात मुकम्मल हो जाती, मगर नहीं, बात इस तरह मुकम्मल नहीं थी, इस तरह थी जिस तरह अल्लाह ने फरमाया। फरमाया इस रसूल की गुलामी करो, इस रसूल की गुलामी करो। किस रसूल की? कि जो रसूल नबी है और नबी ऐसा कि उम्मी है।
तीन लफ्ज इस्तेमाल के, रसूल है हजरत साहब, नबी है और फिर उम्मी है। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग मौजू है, फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पर बात करूंगा कि जब रसूल कहा तो रसूल तो होता ही वो है कि जो नबी हो पहले। बगैर नबूवत के किसी को रिसालत नहीं मिलती, नबी पहले होता है फिर रसूल होता। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि रसूल है तो फिर अलग से नबी क्यों कहा? अलग से नबी, रसूल कहा तो नबी होना शामिल हो गया, मगर अलग से नबी कहा, अलग से नबी कहा। और फिर नबी वो जो कि उम्मी है। देखिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो है, मूसा अलैहिस्सलाम भी पहले नबी थे। क्या थे? नबी थे, बाद में रसूल बने। और रसूल बने कैसे? अब आप सुनेंगे कि दुनिया में जिसको जो कुछ मिला हुजूर के सदके से मिला, और आखिरत में जिसको जो कुछ मिला हुजूर के सदके से मिला, और फर्श पर जिसको जो मिला और अर्श पर जिसे जो मिला हुजूर के सदके से, हुजूर के सदके से मिला। तो फरमाया इस नबी, इस रसूल की जो नबी और उम्मी है, इसकी गुलामी करो, ये वही है। साथ फरमाया ये वही है, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये वही है जिसके तज़किरे तुम लोग अपनी किताबों में पाते हो, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, आसमानी सहीफों में। जिस नबी आखिर ज़बां के तज़किरे पाते हो, इनसे जुड़ जाओ, ये ईमान, ये ईमान। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी जब अल्लाह ने चुनाव किया ना नबियों का, नबियों का आलम अरवा में चुनाव हुआ ना, और नबियों की रूहों को जमा किया, अल्लाह ने कुल इंसानों की कुल खरबों रूहों में से सिर्फ 1.25 लाख रूहों को चुना। और रिवायात में आता है सिर्फ उन्हीं रूहों को चुना, तसव्वुर ख्याल साहब, कि जो हुजूर की मार्फत ज्यादा, आका अलैहिस्सलाम के मुकाम की शनासा ज्यादा, उन्हें चुना। बस ये था स्टेटस, ये थी जांच अल्लाह की कि जो महबूब के ज्यादा करीब है उन्हीं को नबी और रसूल बनाऊंगा। चुनकर 1,24,000 कमो बेश अंबिया की रूहों को जमा किया, और फिर उनमें अल्लाह ने देखा कि इनमें चंद 100 ऐसे हैं कि जो नबियों में सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाले, तो उनको चुनकर रसूल कर दिया, उनको चुनकर रसूल बना दिया। और फिर इन रसूलों में देखा, चुनाव किया, इनमें 5 नबियों को देखा कि जो इनमें रसूलों में सबसे ज्यादा हुजूर के करीब है, सबसे ज्यादा हुजूर के मुताल्लिक है, तो उन्हें चुनकर साहिबे शरीयत कर दिया, उन्हें साहिबे शरीयत कर दिया। लोगों, ये चुनाव था जमीन पर, और एक चुनाव था फिर आसमानों पर। अर्श पर अल्लाह के खरबों फरिश्तों में से 40,000 फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सबसे ज्यादा हुजूर के करीब हैं और आका अलैहिस्सलाम के मुकाम की शनासाई रखने वाले हैं। उनको चुनकर करीब किया और उन 40,000 को अपनी बारगाह का मुकर्रम बना दिया, मुकर्रम बना दिया, मुअज़्ज़ज़ कर दिया। कुल फरिश्तों में 40,000, और 40,000 में फिर 4 फरिश्ते ऐसे थे, जिब्रील, मीकाईल, इज़राईल और इसराफील अलैहिस्सलाम। इन चारों को देखा कि ये सबसे ज्यादा हुजूर के करीब है, तो इन्हें अपने और करीब कर लिया और कुल फरिश्तों का सरदार बना दिया। फिर इन चारों में जब अल्लाह ने देखा कि जिब्रील सबसे ज्यादा नुमाया है ताल्लुक बिर रसूल में, हुजूर की मोहब्बत में, तो उस एक को चुना और इतना करीब किया, बाकी सारे फरिश्तों का, मलाइक का सैयद और सरदार। लोगों, ज़मीन पर, फर्श पर जिसको जो मिला हुजूर के सदके से मिला, और अर्श पर जिसको जो मिला हुजूर के सदके से मिला। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे,
क्या थे? नबी। और एक तवील जतन के बाद इजाजत मिली, कोहे तूर पर आ जा। जतन क्या किया? फरमाया नहीं ऐसे नहीं, पहले 40 रोजे रख, 40 दिन इतिकाफ पर बैठ, 40 रात की रियाजत और मुजाहिदा के बाद इतने जतन किए, फिर जाके इजाजत मिली। जब उधर कोहे तूर पर गए, मार गुलाम अली साहब जब कोहे तूर पर गए और अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में देखा, तो एक ख्वाहिश थी कि आज मांग लूं मिल जाएगा, आज मांगू वो ख्वाहिश आज पूरी हो जाएगी। बस फिर बचल गए। अर्ज किया मौला, यहां पर एक बात समझे, हर नबी का एक मजाज था, हर नबी का एक, और उस मजाज के मुताबिक उनका एक मुकाम था। हाँ मेरी बात समझे, जिस तरह हर इंसान का अपना एक मजाज होता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक रंगे मूसवी था। मूसा अलैहिस्सलाम का एक मजाज था, वो क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से इतना प्यार था, इतना प्यार कि वो हर वक्त अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करते कि मेरी उम्मत में ये खूबी भी हो, मेरी उम्मत में ये खूबी भी हो। तो यही उनका मजाज था, बस मेरी उम्मत आला हो जाए, अरफा हो जाए। कोहे तूर अर्ज किया, बारी ताला मचल गए, दुआ की कि बारी ताला एक ख्वाहिश है पूरी कर दे। फरमाया मूसा बोल क्या चाहता? अर्ज किया मौला, तेरी तरफ से आने वाली किताबें मैंने पढ़ी है, हर किताब में एक उम्मत का जिक्र पाता हूं। उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि नेकी का सिर्फ इरादा करें तो उसी वक्त अजर पा लेंगे। हाय हाय, नेकी का खाली इरादा करेंगे, पुख्ता इरादा, और जैसे इरादा करेंगे उसी वक्त अजर पा लेंगे। और गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक वो कर ना ले। बारी ताला बड़ी गुंजाइश है, मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया मूसा खामोश हो जा, ये मेरे अहमद मुख्तार, ये हजूर की उम्मत। लोगों, जिस तरह आसमानी किताबों में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में और आसमानी सहीफों में, हर किताब में, हर सहीफे में नबी आखिर ज़मां के तज़किरे थे। खुश नसीब उम्मतियों, ऐसे उम्मत आपका भी जिक्र। इस सारी कायनात में नबियों में मेरे नबी जैसा कोई नहीं, और उम्मतों में मेरे महबूब की उम्मत जैसी, और किताबों में कुरान जैसी किताब, कुरान जैसी किताब कोई नहीं। आपके तज़किरे थे आसमानी किताबों में। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए जिस उम्मत को चुना, आपको चुना, आपको चुना। भाई आप में कोई खूबी है तो चुना, वो खूबी क्या है जिस वजह से अल्लाह ने आपको चुना, उसका जिक्र भी अभी करेंगे, उसका तज़किरा भी अभी होगा। मेरे आका की उम्मत का याद ये है कि जैसे ही किसी नेकी का इरादा करें उसी वक्त अजर मिल जाता। यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती किसी रास्ते पर चले और आगे ओहद पहाड़ जैसा पहाड़ों का एक सिलसिला, ना खत्म होने वाला सिलसिला पहाड़ों का, और उन पहाड़ों को देखकर सिर्फ वो ख्वाहिश करे, इरादा करे कि मौला अगर इतना माल, पहाड़ों जितना माल मेरे पास होता तो मैं तेरी राह में खर्च कर देता। मेरे आका ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरा उम्मती अगर ओहद पहाड़ जितना माल खर्च करने का भी इरादा कर ले तो अल्लाह उसी वक्त उसे सारा अजर, उसी वक्त अजर मिल जाएगा, उसी वक्त अजर मिलेगा। मगर गुनाह तब तक नहीं लिखा जाएगा कि जब तक गुनाह करना ले, जब तक गुनाह करना ले। और एक बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, मार साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, बड़ी ईमान अफरोज ये बात है जो करने लगा हूं कि ये जो फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता दाईं साइड पे ख्याल साहब
और एक बाईं साइड। एक के लिए ड्यूटी है कि तू जब ये कोई भी नेकी करे तो लिख, गुनाह करे तो लिख। उसकी ड्यूटी किस तरफ से? अल्लाह की तरफ से। ड्यूटी अल्लाह की तरफ से है, मगर वो हजूर से मोहब्बत भी करते हैं, हजूर से मोहब्बत भी करते हैं। उन्हें खबर है कि ये आका का उम्मती है, इससे अगर कोई नेकी होगी तो हजूर खुश होंगे। जैसी नेकी करते हैं फौरन लिख ले, फरिश्ता फौरन से पहले जैसे नेकी करने लगता फौरन लिख ले, ऐसी बात है। और फिर जब उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता, अब वो जो बदियां बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता है, जब वो देखता है इससे गुनाह सरजद हो गया और उम्मती हजूर का है, उसे मालूम है कि जब मैं बुराई लिखूंगा, जब लिख दी गई तो हजूर को खबर होगी, हजूर गमज़दा हो जाएंगे, मेरे आका गमज़दा हो गए। तो हजूर की मोहब्बत में, मार साहब अब ये जो फिक्रा बोलने लगा, हजूर की मोहब्बत में अल्लाह की तरफ से ड्यूटी ये है कि जब कोई बदी करे लिख, मगर हजूर की मोहब्बत उसे ये करवाने पर मजबूर करेगी। वो जब देखेगा कि गुनाह हो गया, अब वो हिचकिचाएगा कि मैं बदी लिखूं या ना। अगर मैंने लिख दिया तो हुजूर गमज़दा हो जाएंगे। वो बदी बुराई लिखता नहीं है, इंतजार करता अल्लाह के बंदे तौबा कर ले, माफी मांग ले, तौबा कर ले, ताकि वो तौबा करे तो लिखने की जरूरत ही ना हो। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, ये भी हजूर की उम्मत का एजाज़ है कि गुनाह से सच्चे दिल से तौबा की, गुनाह मिट गया। जब पूरा दिन वो इंतजार करता है कि तौबा कर ले, अब कर ले, अब कर ले, और सारा दिन गुजरने के बाद वो तौबा नहीं करता, बल्कि उल्टा एक और गुनाह कर लेता, एक और गुनाह करता। फरिश्ता फिर हिचकिचाता है हजूर की मोहब्बत की वजह से कि अब भी मैं लिखूं या ना लिखूं। यहां तक कि हदीस मुबारका में आता है जब 5 गुनाह जमा हो जाते हैं और ये बंदा बदबख्त तौबा नहीं करता, तो फिर फरिश्ता वो घबराता है कभी उधर से पकड़ना हो जाए। अब जैसे ही वो लिखने लगता है, नेकियों वाला फरिश्ता कहता है रुक जा, अभी ना लिख, पहले मुझसे सौदा कर ले, मुझसे सौदा कर ले। वो पूछता है कैसा सौदा? वो कहेगा कि देखो इसने फुला नेकी की थी, अभी मैंने उसका अजर संभाल के रखा है, लिखा नहीं। ये एक नेकी करता है 10 लेता, 10 पाता, एक नेकी और 10 अजर पाता। अब सौदा मुझसे ये कर, 5 गुनाह इसने कर लिए हैं और 10 अजर मेरे पास है लिखने वाले। मैं 5 लिखता हूं, 5 नहीं लिखता, 5 लिखता हूं तो उसके बदले में 5 गुनाह ना। हाय हाय, तू 5 गुनाह ना ले। खुल के नारा लगा, तो बारी ताला मौला मूसा अलैहिस्सलाम के मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे, और मैं खबरदार ये मेरे अहमद की, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया मौला एक उम्मत का जिक्र पाता हूं, एक उम्मत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए आले सुन्नत।